हाय गाइस, आई होप यू विल बी डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी न्यूज़पेपर के रिलेटेड सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स की कि न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जाए, उसकी डिवीजन किस तरह से होती है, उसमें क्या चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पढ़ने के लिए नेसेसरी हैं, कौन सी इररेलेवेंट हैं। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं। दे यूज टू से दैट इट टेक्स 3 to 4 hours to read a newspaper. वो इसलिए cause you don't need a certain strategy and you all must know that any comparative exam is all about management, planning and strategy. इसलिए आज मैं बताऊंगी आपको कि न्यूज़पेपर को आपको किस तरह से पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें इररेलेवेंट हैं। सबसे पहली बात कोई भी काम करने से पहले इज दैट सेल्फ बिलीव। आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। यू जस्ट नीड टू रिमेन फोकस्ड एंड हार्ड वर्किंग। न्यूज़पेपर रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपके जहाँ करंट अफेयर्स कवर हो रहे होते हैं वहाँ पे साथ में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल रहे होते हैं जो आपके नोट्स बनाने में और आपकी एक फैक्ट बुक बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट बुक। द थिंग दैट यू नीड इज़ टू मेक अ फैक्ट बुक। फैक्ट बुक में आप क्या करोगे कि उसको नेशनली और इंटरनेशनली डिवाइड करोगे पोर्शंस में। फिर आप उसमें डेली की जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले न्यूज़पेपर से, जर्नल नॉलेज, कहीं से भी आप उसको नोट डाउन करते जाओ और एट द एंड क्या होगा कि आपके पास अपनी एक जर्नल नॉलेज की जो फैक्ट बुक है वो रेडी होगी। आप उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करो और डेली की इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग पोर्शन में नोट डाउन करते जाओ। ओके, लेट्स बिगिन विद द न्यूज़पेपर रीडिंग टिप्स। मैं यहाँ पे डॉन न्यूज़पेपर की बात करूँगी क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो डॉन न्यूज़पेपर को प्रेफर करते हैं। अगर आप ई पेपर लर्निंग है, आपको ई लर्निंग ज़्यादा इजी लगती है तो इट्स ओके, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको उसको हार्ड फॉर्म में उसकी जो कॉपी है उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक तो फ़ायदा ये है कि चीज़ों को फिगर आउट करना इजी होता है। सेकेंडली आप उनको वहाँ इजीली मार्क कर सकते हो और उसके अलावा आप उनको सेव भी कर सकते हो। बट इफ़ यू आर एन ई पेपर लर्निंग इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात करती हूँ न्यूज़पेपर की डिवीजन की। न्यूज़पेपर की डिवीजन हुई होती है, सबसे पहले नेशनल न्यूज़ होती हैं उसमें, उसके बाद उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं और बिज़नेस की न्यूज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं और उसके अलावा यहाँ पे मेट्रो का एक पेपर आता है। वो मेट्रो में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती हैं। और उसके अलावा संडे के एज यू नो यंग वर्ल्ड आता है, या फिर संडे के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके अंदर ईओएस या आइकन भी जो है वो आपके पास आता है। अब इन सब के लिए मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। जो नेशनल न्यूज़ होती हैं फ्रंट एंड बैक पेज पे मोस्टली हेडलाइंस होती हैं जो हॉट न्यूज़ चल रही होती हैं। ओके, जो नेशनल न्यूज़ होती हैं उन पे आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप सिर्फ सिंपली ये करो कि आप दिन में 1 से 2 बार न्यूज़ हेडलाइंस सुनो। आपको सब जो नेशनल न्यूज़ हैं वो पता लग जाती हैं अपने न्यूज़ चैनल से ही, सिर्फ दिन में 1 से 2 बार पढ़ने से। वहाँ पे सिर्फ आपको, अगर आपको ज़्यादा हो रहा है कि आपको उसे पढ़ना है तो सिर्फ उसको एक दफ़ा गो थ्रू करो, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आपके पास होती है यहाँ पे इंटरनेशनल और बिजनेस। बिजनेस में आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन न्यूज़ जो है वो दी हुई होती हैं। और इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि आपके करंट अफेयर्स पे भी डिस्कशन होती है और उसके अलावा आपके जो रीजनल इश्यूज चल रहे होते हैं उन पे भी डिस्कशन हुई हुई होती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। यहाँ मैं जैसे बिजनेस की बात करूँ, ये न्यूज़पेपर है फ्राइडे का 17 अप्रैल। यहाँ पे मैं बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे एक टॉपिक है CAD टू श्रिंक अलोंग द एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। ठीक है, इसको मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। Here you go। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि उसने बात की हुई है करेंट अकाउंट डेफिसिट की, और यहाँ पे उसने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स डाले हुए हैं। और किसी भी जो कोई आर्टिकल आता है या कोई न्यूज़ आती है उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में हेडलाइन न्यूज़ आती है कि बेसिकली व्हाट द न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट। सेकेंड पैराग्राफ में उसने थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो बताई होती है, और जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें मोस्टली जो है उसने कंक्लूजन बताया होता है एंड ऑल द थिंग्स। जो अगर आपको हिस्ट्री पता है तो उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू अ स्मार्ट स्टडी। आप हेडलाइन पढ़ो और उसके अलावा उसके क्या पोर्टफोलियोज हैं, क्या कंक्लूजन्स आ रहे हैं, करंटली वो क्या चल रहा है, आप उसको गो थ्रू करो एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है कि बैकग्राउंड में इसकी क्या चीज़ें सब चल रही है, तो आप जो सेकंड पैराग्राफ है उसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप सिंपली इफ़ यू आर एन ई पेपर रीडर तो आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो और बाद में आप उसकी अलग से फाइल बनाओ और उसके अंदर चीज़ों को हाईलाइट करके सेव कर लो। उसके अलावा न्यूज़पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो एडिटोरियल और ओपिनियन का होता है। ओपिनियन में आपको डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो मिल जाते हैं यहाँ पे, और एडिटोरियल में आपको एडिटर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो मिलते हैं। अगर आपके पास ओपिनियन पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसको छोड़ दें, लेकिन एडिटोरियल ये चीज़ इसको कभी भी नहीं छोड़ें। इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं डेली की उस पर डिस्कशन हुई हुई होती है। उसमें उसने बिल्कुल सेम मैनर में सबसे पहले न्यूज़ बताई होती है, उसका थोड़ा सा जेनेसिस बैकग्राउंड वो सब कुछ बताया होता है, और उसमें उसने कंक्लूजन दिया होता है। ये कंक्लूजन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका एडिटोरियल पढ़ने से एक एनालिसिस डेवलप होता है, आपका राइटिंग स्टाइल, रीडिंग स्टाइल इन्हांस होता है, डेवलप होता है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू रीड। के अलावा न्यूज़पेपर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो सिर्फ संडे न्यूज़पेपर में आता है वो EOS और आइकन है। आइकन को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सब सेलिब्रिटीज़ के बारे में उसमें बात की होती है, लेकिन EOS आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सम इंटरनेशनल और नेशनल राइटर्स जो हैं, सम रिनाउंड राइटर्स, उनकी डिस्कशन होती है ऑन सम स्पेशल टॉपिक्स, सो डोंट मिस दैट एज वेल। So guys, that was all about reading newspaper. Just stay blessed and give your maximum potential. That will surely lead you towards success. Just stay tuned and don't forget to like and subscribe.